महाभारत का युद्ध में दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। एक तरफ धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन और दूसरी तरफ अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के साथ खड़े हैं। धृतराष्ट्र उत्साहित होकर पूछता है, हे संजय, मुझे ये बताओ कि सामने युद्ध में क्या चल रहा है। तो संजय देखकर बताता है कि महाराज, राजा दुर्योधन पांडवों द्वारा की गई व्यूह रचना को देखकर थोड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। हालांकि दुर्योधन को यहाँ पर राजा कह के संबोधित किया गया है और उनको राजनीतिज्ञ, एक उपयुक्त राजनीतिज्ञ भी बताया गया है, लेकिन सामने की सेना और व्यू के अकॉर्डिंग वे फिर भी चिंतित होते हैं और अपने सेनापति जो कि गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन की सेना के सेनापति थे गुरु द्रोणाचार्य, तो राजा होने के बावजूद भी गुरु की शरण में जाता है और कहता है कि सामने इतने धनुर्धारी योद्धा हैं जिनमें स्वयं भीम, महान अर्जुन, महायोद्धा धृष्टकेतु, चेकितना, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, युधामन्यु और अत्यंत बलशाली योद्धा सुभद्रा का पुत्र, द्रौपदी के पुत्र, ये सब सामने खड़े हुए हैं और पांडवों की व्यूह रचना को देखकर दुर्योधन परेशान होते हैं। तो मुद्दा ये है, आज की वीडियो का टाइटल है कि गुरु हो तो ऐसा। तो यहाँ पे अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप राजा द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। गुरु द्रोणाचार्य इस चीज़ को भली भांति जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया, गुरु द्रोणाचार्य के सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। द्रोणाचार्य दुर्योधन की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब धृष्टद्युम्न पांडवों की तरफ से राजा द्रोणाचार्य के सामने था। अब द क्वेश्चन इज दैट माय फ्रेंड्स, कि आपको क्या लगता है, क्या आज ऐसा कोई गुरु हो सकता है कि जिसको ये पता हो कि सामने जो मेरे से शिक्षा ग्रहण करने आया है, ये मेरी दी गई शिक्षा से ही मेरे ही खिलाफ व्यूह रचेगा और यही मेरा मौत का कारण बनेगा? अगर आज के गुरु को ऐसा पता हो तो आपसे मैं जानना चाहता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो गुरु उस शिष्य के साथ कैसा बिहेव करेगा।